प्रणाम आचार्य जी। मैं आपको लगभग 2 ढाई साल से सुनती आ रही हूँ और आपने अपने कई वीडियो में ये बोला है कि बच्चों को जन्म देना और उसकी परवरिश करना बहुत ही जिम्मेदारी का काम। पर मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, ऐसे कई अभिभावक देखे हैं जो कि बहुत गैर जिम्मेदार तरीके से उन्होंने परवरिश की है बच्चों की, लेकिन उनके बच्चे बहुत ही अच्छे और लायक निकले और वो आज भी अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखते हैं। और कुछ अभिभावक ऐसे हैं जो बहुत ही जिम्मेदारी से परवरिश की है, बच्चों पे बहुत ध्यान दिया है और कई बार तो उनकी माताओं ने अपनी नौकरी तक छोड़ी है बच्चों की, लेकिन उनके बच्चे इतने लायक नहीं निकले। तो क्या आचार्य जी इसमें ऐसा नहीं है क्या कि जो गैर जिम्मेदार अभिभावक हैं वो दोहरे फायदे में है कि उन्होंने अपनी जिंदगी भी मजे से काटी और बच्चों से भी लाभ ले रहे हैं, और जो जिम्मेदार अभिभावक है वो दोहरे नुकसान में है कि उन्होंने अपनी जिंदगी भी ठीक से नहीं जी और अपने बच्चों से भी दुखी है। तो इस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण दीजिए। सही काम में कर्मफल नहीं देखा जाता। इस बात को अच्छे से पकड़ लीजिए। सही काम में कर्मफल नहीं देखा जाता। कर्मफल की अगर बहुत चिंता हो रही हो तो फिर काम सही नहीं है। बच्चे को आपने अच्छी परवरिश अगर दी है तो आपने अपना काम पूरा कर दिया। अब उसका परिणाम क्या आएगा, इसकी परवाह करने के लिए आपके पास कोई गुंजाइश शेष ही नहीं है, क्योंकि आप जो अधिकतम कर सकते थे आपने कर तो दिया। अब आप क्या करोगे? आपने जितना श्रम लगाया जा सकता था लगा दिया, जितना पैसा, जितना समय, जितना ध्यान, जितना प्रेम, आंतरिक बाहरी जितने संसाधन लगाए जा सकते थे आपने सब लगा दिए। अब उसका क्या परिणाम आता है, उसको भोगने के लिए आपके पास कोई जगह शेष बची ही नहीं है। आपको अच्छा या बुरा कैसे लगेगा? आप समझ रहे हैं? इसी तरीके से जो लोग लापरवाह रहे हैं और जिन्होंने अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दिए, प्रेम नहीं दिया पूरा, ध्यान नहीं दिया पूरा, ये मत कहिए कि वो दोहरे मज़े में हैं अगर उनके बच्चे बिगड़े नहीं तो। दोहरे मज़े में कैसे हैं? उनको कौन सा मज़ा आ रहा था जब वो बच्चों की ओर लापरवाह थे? जब वो बच्चों की ओर लापरवाह थे तो आपके अनुसार उन्हें शायद यही मज़ा आ रहा था कि वो दुनिया को भोग रहे थे, इधर उधर मज़े कर रहे थे। वो कोई मज़े हैं? दो कौड़ी की चीज़ है वो, अपने आप में सज़ा है। मज़ा क्या है? तो दोहरे मज़े कहाँ हैं? उनको तो पहला ही मज़ा नहीं हुआ, उनको तो पहला ही लाभ नहीं हुआ। अच्छे से समझिए इस सिद्धांत को। सही काम अंजाम का मोहताज नहीं होता, क्योंकि वो अंजाम को नजर में रखकर करा ही नहीं जाता। घटिया स्वार्थी काम ही भोग की दृष्टि से करा जाता है। घटिया काम में ही कर्ता लगातार इस बात के प्रति सतर्क रहता है कि इससे मुझे मिलेगा क्या, मैं क्या भोगूंगा कर्म के परिणाम स्वरूप। समझ रहे हैं बात को? ये मन हमारा मानता नहीं। हमारा मन कहता नहीं ऐसा तो नहीं है, उन्होंने तो बच्चे ठीक से बड़े भी नहीं किए। बच्चे जब बड़े हो रहे थे 15 साल तो माँ बाप दोनों ऐश किया करते थे, लेकिन उसके बाद भी उनके बच्चे ठीक निकल गए और वो लोग देखो कितना मज़ा कर रहे हैं। कुछ नहीं, ऐसे मत सोचिए। इस बात को बिल्कुल मन से लगा लीजिए। सही काम अपना फल आप होता है। आपने अगर कुछ अच्छा करा है तो अच्छाई का फल अच्छाई ही होती है और त्वरित मिलता है फल। अच्छा काम करते हुए सही अनुभूति होती है ना, मन सही जगह पर होता है, सही केंद्र से काम करते हैं, अच्छे काम का वही फल है। इससे ज़्यादा नहीं कुछ मांगना चाहिए। अब रही बात यह कि अगर बुरी परवरिश हुई तब भी बच्चे अच्छे कैसे निकल गए, ये अनुकंपा है। ये अनुकंपा है कि जैसे कोई घटिया भी माली हो तो कई बार पौधा बच जाता है। पौधा इसलिए नहीं बच गया कि माली बहुत अच्छा था, पौधा बस बच गया किसी तरीके से, प्रकृति का संयोग है। पौधा बच भी गया, धीरे धीरे वो अपना भाग्य भरोसे बड़ा होता रहा।
एक दिन उसमें खूब फल आ गए। वो जो फल है वो कोई माली का पुरस्कार नहीं है कि देखो तुमने बड़ी मेहनत करी है तो अब तुमको कोई पुरस्कार दिया जा रहा है। वो फल संयोग हैं, उनको आप अधिक से अधिक कह सकती हैं कि ये अनुकंपा है, अनुग्रह है। अकारण कुछ मिल गया है, देने वाले का उपहार है। लेकिन एक चीज से समझ लीजिए, देने वाले का उपहार भी उसी के काम आता है जो उसको लेने के लायक होता है। बच्चा बहुत अच्छा भी निकल जाए, अगर माँ बाप किसी लायक ही नहीं है तो वो उस बच्चे की अच्छाई को भी कभी स्वीकृति नहीं दे पाएंगे, न उस बच्चे की अच्छाई से वो लाभ उठा पाएंगे। तो दोहरा मजा छोड़िए, उनको एकला मजा भी नहीं मिल रहा। पहला मजा आपने ये कहा था कि बच्चों को जब परवरिश देनी थी तब वो अपना इधर उधर मजे करते रहे, वो मजा तो कोई मजा ही नहीं है, वो बेकार की बात, हटाइए। आपको जो सबसे बड़ा कर्तव्य मिला है उसको छोड़ करके आप कहीं जा रहे हो मज़े भोगने, ये कोई मज़ा है? ये तो मैंने कहा सज़ा है, तो वो हटाइए। दूसरा मज़ा आपने ये कहा कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं और अच्छे निकल गए हैं तो अब माँ बाप को दूसरा मज़ा मिल रहा है। वो दूसरा मज़ा भी उनको नहीं मिल सकता। बच्चे भले ही अनुकंपावश अच्छे निकल गए हों, लेकिन माँ बाप में जब ये पात्रता ही नहीं कि वो उस अच्छाई का लाभ उठा पाए तो उनको क्या मिला? तो उन्हें दो नहीं, कोई मज़ा नहीं मिला। और ये सुन के हमको मज़ा आ गया कि देखो इन्हें कुछ नहीं मिला। एक चीज और मेरे मन में दुविधा है कि मैं भी किसी अध्यात्म संस्था से जुड़ी हुई हूँ 7-8 साल से, ध्यान वगैरह करती हूँ, और ये ध्यान हम मुक्ति के लिए करते हैं। और जैसे कहते हैं कि मुक्ति तो इस जीवन में ही मिलनी है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मरने के बाद जब तक आपका क्रियाकर्म ना किया जाए आपको मुक्ति नहीं मिलती। और खास करके वो 10वें दिन जब तक कि वो कौवा पिंड को ना छू ले। तो फिर हमारी ये साधना व्यर्थ गई क्या कि हम मुक्ति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़े हमको? ये कौन से उपनिषद में लिखा है? नहीं, ये क्रियाकर्म का बोलते हैं ना कि 10वें दिन जब तक पिंड को कौवा ना छुए मुक्ति नहीं होती। बोल तो कोई कुछ भी सकता है, बोल तो कोई कुछ भी सकता है। ये सब कुछ मुझे बताइए वेदांत में कहाँ लिखा है? आपका धर्म वैदिक धर्म है ना? और वेदों का सारा ज्ञान वेदांत में है। मुझे बताइए वेदांत में कहाँ लिखा हुआ है? बाकी तो कोई कुछ भी बोल सकता है, इतनी किताबें हैं, इतनी पुरानी धर्म की धारा है, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, हम सब कुछ थोड़े ही पढ़ते रहेंगे, सब कुछ थोड़े ही मानते रहेंगे। जो केंद्रीय बात है उसको सुनेंगे ना। ये सब की क्या कौवा, क्या बोला आपने? क्या कौवा? कौवा 10 पिंड को छूता है ना कौवा तो मुक्ति मिलती है, ऐसा बोलते हैं 10वें दिन। कौवा हो ही ना, किसी जगह पे इतनी सारी पक्षी, इतनी प्रजातियां विलुप्त हुए जा रही हैं। अगर बेचारा कौवा भी एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया, तो लोगों को मुक्ति मिलनी एकदम ही बंद हो जाएगी। ये कौवा कहां से आ गया मुक्ति में? ये मैं कौवा ऐसा होता है, लेकिन सर ऐसा होता है। नहीं, कौवा मतलब मैं जा करके नॉर्थ पोल पे मर जाऊंगा, कौवे होते नहीं तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? या मैं कौवा अपने साथ पैक करके लेके जाऊंगा मरते वक्त? और इंसान जाके किसी और ग्रह पे बस गया, मार्स पे बसने की तैयारी हो रही है, तो वहां साथ में कौवे लेके जाएंगे हम? ये चल क्या रहा है? हिंदू धर्म में ये हिंदू धर्म एक न, हिंदू धर्म में नहीं है ये सब। हिंदू धर्म में नहीं है बाबा। हिंदू धर्म वैदिक है, हिंदू धर्म में ये सब नहीं है। ये है भी अगर हिंदू धर्म में तो प्रदूषण की तरह है। जैसे हवा में धुआं होता है, हवा में धुआं भी होता है ना, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि हवा में धुआं तो होता ही होता है। धर्म इतना पुराना है और इतने बड़े भूखंड पर फैला हुआ, उसमें बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें इधर उधर से ला करके जोड़ दी हैं, तो वो सब धर्म थोड़ी मानने लग जाएंगे हम उसको कि वो धर्म हो गया। धर्म हमारा वेदांत है, उसके अलावा नहीं कुछ धर्म है। ये सब जिन चीजों को आप धर्म कह रही हैं, इनका कोई भविष्य नहीं है।
आपको क्या लग रहा है आज की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, ये सब ये कौवाबाजी को मानने वाले हैं? जिस धर्म को हम जानते हैं, रिलीजन एज वी नो इट हैज नो फ्यूचर, और अगर आप बचाना चाहते हैं हिंदू धर्म को तो उसको पूर्णतया वैदिक बनाइए, नहीं तो धर्म का कोई भविष्य नहीं है। इन सब बातों पे लोग हंसने वाले हैं, बुद्धिजीवी आज भी हंसते हैं, पूरी दुनिया आज भी हंसती है। और आपकी जो अब नई पीढ़ियां निकल रही हैं वो तो विशेषकर हंसती हैं, और उन्हें हंसना चाहिए भी। धर्म बहुत ऊंची और बहुत मूल्यवान चीज है, उसको कौओं से जोड़ मत दीजिए। तो वो प्रयास जो हम साधना जो हम अपनी कर रहे हैं वो तो हमें करनी ही है सर, वो कर आपकी रहे हैं साधना, ताकि अगर ऐसा हो तो आपकी साधना ये है कि आप वेदांत से जुड़िए। हम जानते ही नहीं अपने धर्म को, तो हम परंपराओं को ही धर्म मान लेते हैं। समस्या सारी ये है, हमने परंपरा को धर्म समझ लिया है, जबकि परंपरा का धर्म से क्या संबंध भाई। हमने जो आजकल की प्रचलित संस्कृति है, या जो हमारे बाप दादों की संस्कृति थी 100-50 साल पहले की, हमने सोच लिया वही तो धर्म है। न परंपरा धर्म होती है, न संस्कृति धर्म होती है। धर्म कुछ और होता है, और धर्म की उच्चतम बात आपको वेदांत में उपलब्ध है। सनातनी होने के नाते आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको उपनिषद उपलब्ध हैं, आपको भगवत गीता उपलब्ध है, आपको वेदांत सूत्र उपलब्ध हैं। उसके बाद आप ये सब कौवा और कुत्ता और इन चीज़ों को काहे को, इनमें क्यों फंस रही हैं? जो मूल्यवान है वो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। हिंदू धर्म का मतलब ही बन गया है अंधविश्वास, रूढ़ियां, दुनिया भर की बेकार की बातें, हमने उनको नाम दे दिया है हिंदू धर्म। जबकि सनातन धर्म बिल्कुल चमकता हुआ हीरा है। हमने हीरे की जगह कीचड़, कंकड़, पत्थर, बालू, रेत, ये सब उठा लिया है। संतुष्टि तो आपको हो नहीं रही होगी मेरी बात से। नहीं, मेरे को तो वो नहीं था, पर मेरे मन में डाउट आता था कि हम तो इस आदर्श में जुड़े तो हम इसको नहीं मानते, पर जो एक परिवार में जिस तरीके से चलता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो वो एक डाउट था कि अगर कभी ऐसा हुआ और अपनी क्रियाकर्म नहीं हो पाई तो क्या मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये था डाउट बस मन में। मेरे गुरुदेव जानती हैं, जब उनकी मृत्यु हो रही थी, वो सब रूढ़ी रिवाज पाखंड का जो बड़े से बड़ा गढ़ है काशी, वहाँ रहते थे। और ये कितनी विचित्र और त्रासद बात है, विडंबना है बिल्कुल, कि शिव की नगरी, जो बोध की भी नगरी है, जो गहरे से गहरे ज्ञान का प्राचीनतम केंद्र है, वो रूढ़ियों, पाखंड, कर्मकांड और अंधविश्वास की भी नगरी रही है। माया। तो जब मृत्यु निकट थी तो लोगों ने उनसे कहा, बड़ी अच्छी बात है आप काशी में मर रहे हैं, लोग तो मरने के लिए काशी आते हैं, कहते हैं कि काशी में मरो तो स्वर्ग मिलता है। तो वो उठ खड़े हो गए, बोले काशी में तो मैं बिल्कुल ही नहीं मरूंगा। फिर अगर इस तरह की मान्यता है कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है तो मैं तो नहीं मरूंगा यहाँ। वैसे भले यहाँ मर लेता, पर अगर ऐसी मान्यता है तो नहीं मरूंगा यहाँ। वो उठ करके एक दूसरी जगह चले गए जो मरने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती, कहते हैं यहाँ नहीं मरना चाहिए। वो वहीं चले गए, बोले मैं तो खास तौर पे यहीं मरूंगा। और लोगों ने पूछा कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, आप तो काशी में थे, काशी छोड़ करके आप दूसरी जगह जा रहे हैं, मगहर, वहाँ क्यों जा रहे हैं? तो बोलते हैं कि अगर काशी में मरने से मुक्ति मिलती होती तो फिर राम का क्या उपयोग।
जीवन पूरा मैंने राम के साथ बिताया, अब मरने के लिए मैं किसी स्थान विशेष का मुंह देखूं? अगर जीवन में मैं राम के साथ रहा हूं तो राम के साथ रहना ही मुक्ति है। उसमें फिर रीति रिवाजों और कर्मकांड का क्या उपयोग? समझ रही हैं बात को? साधना आप जो भी कर रही हैं, ध्यान आप जो भी लगाती हैं, उसमें ज़रा इस चीज़ को सम्मिलित करिए, वेदांत के पठन पाठन को। वो असली साधना है। ठीक है? आचार्य जी, मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा आमतौर पर जो मिलना होता है बच्चों से और उनके माता पिता से होता है। हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट काफ़ी समस्याओं को रोज़ देखता हूँ। बच्चों की समस्याएं हैं, उनके पेरेंट्स की समस्या है। निश्चित रूप से वो समस्याएं जो हैं वो एजुकेशन सिस्टम हैंडल नहीं कर पा रहा है, और हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था, वो भी लगता है कि सही तरीके से एड्रेस नहीं कर रही है इसको। शायद हमारी पेरेंटिंग बहुत बेहतर हुई थी इससे पहले। अभी हम लोग कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं? ठीक है, अपने बच्चों का तो हम केयर कर रहे हैं जितना समझ में आ रहा है, और जैसे जैसे चेतना का स्तर बढ़ रहा है उसमें भी बेहतरी हो रही है। दूसरों को कैसे इसमें हेल्प कर सकते हैं? आप कुछ मदद कर सकते हैं इसमें फ्रेम करने में? लंबा चौड़ा उत्तर बताऊं या एकदम छोटा सा संक्षिप्त? आप जो बताएंगे उचित ही बताइए, निश्चित रूप से। आपको कैसे मदद मिली? आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, आपको मदद कैसे मिली? शुरुआत तो काफ़ी पहले ही हुई थी। अपने पेरेंट्स के तरीकों को याद करते हैं, वहाँ से मदद मिली। फिर एक रुझान रहा है शुरू से आध्यात्म की ओर, उससे मदद मिली। धीरे धीरे आप तक पहुँचे हैं, तो यहाँ से तो काफ़ी मदद मिली है। तो जैसे आपको मिली है वैसे ही दूसरों तक पहुंचा दीजिए। अब जो आपको अपने अभिभावकों से मिला, दूसरों को उनके अभिभावकों से वो चीज़ मिली है या नहीं मिली है, इस पर तो आपका कोई नियंत्रण नहीं, वो चीज़ अतीत की हो गई। वर्तमान में जहाँ से आपको मदद मिल रही हो वहाँ से ही तो दूसरों को मिलेगी ना। ये बात एकदम सीधी सी नहीं है क्या? और ये बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि लोगों को कैसे सुधारें। मैं सोचता हूँ क्या बताऊँ। मैं पूछता हूँ आप अपने आप को कितना सुधरा हुआ मानते हैं? कहते हैं थोड़ा तो सुधर गए हैं। मैं पूछता हूँ कैसे सुधर गए हैं? कहते हैं आचार्य जी आपको अब 1 साल से सुन रहे हैं, कुछ बदलाव आया है। अगर आप जानते हैं कि बदलाव कैसे आता है और आप में कैसे आया है, आपके पास प्रत्यक्ष व्यक्तिगत प्रमाण उपलब्ध है, अपना ही आपके पास उदाहरण उपलब्ध है, तो फिर इसमें अब संशय क्या है कि दूसरों तक बात कैसे पहुंचानी है? और अगर मेरे पास और कोई तरीका होता तो वो मैंने अब तक लगा दिया होता ना। जिस तरीके से मैं आपकी मदद कर पाया उसी तरीके से मैं दूसरों की कर पाऊंगा। हाँ, दूसरों की मदद करने में आप मेरी मदद कर दें तो धन्यवाद आपको। मुश्किल लग रहा है, हाँ, अवाक।
नहीं नहीं, देखिए सीधा मेरा जो आपसे बात करने का उद्देश्य था वो यही था कि मैं इतने ज्यादा लोगों से मिलता हूँ, बट ये फ्रेम कैसे करें चीजों को लोगों के सामने रखने के लिए। आप करेंगे क्या टीवी फ्रेम? यूट्यूब पे प्रपोज कर दूं तो उससे तो कुछ होना नहीं है, आपको कैसे पता नहीं होना है? और एक सीमा तक ही होना है। आपको कैसे पता एक सीमा तक ही होना है? आप इतने कैसे समझदार हो गए, बिल्कुल भविष्य दृष्टा, कि आप जानते हैं कुछ होना नहीं है, एक सीमा तक होना है। और अगर किसी और चीज़ से होना है तो अपनी ज़िंदगी में कर लीजिए वो। आपने ये पूर्वानुमान कहाँ से लगाया कि कुछ होना नहीं है, सीमा तक होना है? या बात कुछ और है, खतरा नहीं उठाना चाहते? हाँ ये भी है, हाँ, शायद संभवतः ये भी हो सकता या आप विशेष हैं कि आप कह रहे हैं कि आपको तो लाभ हो गया, पर औरों को तो एक सीमा तक ही लाभ होगा। मैं विशेष हूं, मुझे लाभ हो सकता है, औरों को थोड़े ही होगा। आचार्य जी, आपकी बात सुनकर के मुझे लाभ हो गया क्योंकि मैं तो खास हूं, पर आपकी बात दूसरे सुनेंगे तो उनको नहीं लाभ होगा क्योंकि वो बेचारे खास नहीं है, मैं अकेला खास हूं। आप दिए से आकर के पूछेंगे कि बताओ रोशनी कैसे फैलाएं, तो दिया आपको क्या जवाब देगा? वो यही बोलेगा, भाई मुझे उठाकर ले चलो जहां पे रोशनी चाहिए। और ये उत्तर सुनकर आप अवाक हैं, बिल्कुल निस्तब्ध, आपको समझ में ही नहीं आ रहा, अरे ये क्या हो गया। आप सोच रहे थे मैं कोई और तरीका बताऊंगा, दिया अपनी जेब से टॉर्च निकाल कर दे देगा। मैं जो एक तरीका जानता हूं मैं उसको जी रहा हूं। मैं जो रोशनी जानता हूं मैं उसको स्वयं फैला रहा हूं। इससे अधिक ना मैं कुछ जानता ना कर सकता हूं। आप मेरा उपयोग अगर करना चाहते हैं प्रकाश के लिए तो मैं आपको एक ही तरीका बता पाऊंगा, मुझे ही फैला दीजिए। अगर और कोई तरीका मेरी जानकारी में होता तो उसका उपयोग मैंने ही कर लिया होता ना। ये मेरी विवशता है, मैं और कोई तरीका नहीं जानता। हाँ, इतनी आपको छूट है कि आप मुझसे बेहतर कोई और तरीका जानते हो तो मेरे पास मत रुकिएगा, क्योंकि मेरा भी प्रयोजन प्रकाश से है, किसी व्यक्ति से नहीं। जो बात मैं कह रहा हूं वो बात मुझसे बेहतर आपको कहीं और मिलती है, या सच्चाई आपको और कहीं बेहतर मिलती है, तो आप उसको फैला दीजिए। और फैला ही नहीं दीजिए, उसको मुझे भी बता दीजिए, मैं भी कुछ लाभ उठा लूंगा। दुनिया भर की समस्याओं को हल करने का एक ही तरीका होता है, ज्ञान, क्योंकि सब समस्याएं अज्ञान से उपजती हैं। तो मैं आपको ज्ञान के अतिरिक्त और क्या हल बताऊं? और गौर करिएगा कि आपने कितनी त्वरा से एकदम तत्काल बोल दिया था कि अरे नहीं, वीडियो देखने से तो कुछ होगा नहीं। गौर करिए कि आपके भीतर से वो तत्काल उत्तर कहां से आया था। संसार की बहुत सारी समस्याओं की वजह वो केंद्र ही है जहां से तत्काल वो उत्तर आ गया था। सच को हमेशा कदम दर कदम फैलाना ही पड़ा है, प्रचार के अलावा कोई तरीका नहीं रहा है। आचार्य शंकर ने क्या करा था? केरल से चले थे और पूरे भारत का भ्रमण करा उन्होंने। शक्तिपीठों की स्थापना की, और ये सब कुछ उन्होंने एक बहुत छोटी सी उम्र में किया। बैठे बैठे नहीं हो जाता ना कि बैठे बैठे लोगों तक आप प्रकाश पहुंचा देंगे। एक एक से जाकर बात करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। नानक साहब ने क्या करा? इतनी पद यात्राएं करी,
महात्मा बुद्ध, महावीर, सब ये क्या करते रहे? जीवन भर यात्राएं ही करते रहे, लोगों से मिलते रहे, लोगों को बताते रहे, प्रचार का काम कर रहे थे, प्रचारक थे। सत्य को बहुत प्रचार चाहिए होता है। ऐसे ही होता है, और कोई तरीका नहीं होता। आप अगर किसी और तरीके की तलाश में हों तो मिल जाए तो मुझे ही बता दीजिएगा। घूम घूम कर लोगों तक बात पहुंचानी होती है, जो मिले उसी को बोलना होता है। विचार करिएगा।